हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दो शेयर की एनालिसिस करेंगे। टाइटल सिर्फ एक शेयर का लगा हुआ है कि LIC शेयर कब खरीदे, उसका लगा हुआ है। लेकिन उसी के अंदर मैं आपको जोमेटो के शेयर के बारे में भी बताऊंगा। तो यानी कि दो शेयर की एनालिसिस करेंगे। पहला जो शेयर है वो है LIC का, और दूसरा जो शेयर है वो जोमेटो का है। इन दोनों के अंदर मैं आपको चार्ट वाइज कंपैरिजन करके बताऊंगा, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या नहीं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें इन शेयरों के अंदर कब आना है और कब नहीं आना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं LIC से। आपको तो पता ही होगा कि LIC इंडिया की इतनी बड़ी कंपनी है कि हर एक घर में सबके पॉलिसी होती ही होती है LIC से। अगर वो SBI लाइफ से इंश्योरेंस करवाएगा कि नहीं करवाएगा, HDFC लाइफ से इंश्योरेंस करवाएगा या नहीं करवाएगा, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ से करवाएगा कि नहीं करवाएगा, लेकिन वो LIC ज़रूर करवाएगा। हर एक घर में LIC ज़रूर होती है, ठीक है। लेकिन जब बात आ जाती है इसके शेयर के ऊपर, तो इसका जो शेयर है ना, अभी तक ऊपर की तरफ कोई परफॉर्मेंस ही नहीं कर रहा। आपके सामने चार्ट दिख रहा होगा, ये वाला, ये पूरा LIC का ही चार्ट है। इसने अभी तक, जब से ये IPO लिस्टेड होने के बाद में, कंपनी लिस्टेड हुई है मार्केट के अंदर, उसके बाद में इस शेयर के अंदर कोई भी परफॉर्मेंस नहीं। आखिर ऐसा क्या कारण है जिसके वजह से शेयर ऊपर नहीं आया है, ठीक है। तो हम उसकी एनालिसिस करते हैं और फिर उसके बाद में जोमेटो की भी एनालिसिस करेंगे। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, बिल्कुल ज़बरदस्त आपके काम वाला वीडियो है वाला, क्योंकि इसको देखने के बाद में ही आपको पता चलेगा कि हमें LIC के शेयर में कब आना और कब नहीं आना है। LIC का जो शेयर है वो लिस्टेड हुआ था इस तारीख को, यानी कि 17 मई 2022 को। अब आज की तारीख में 12 फरवरी 2022 है, यानी कि आने वाले 2 महीने के बाद 1 साल हो जाएगा। 1 साल तक इस शेयर के अंदर गिरावट ही आ रही है, ऊपर अभी तक नहीं बढ़ा। यानी कि जब IPO लिस्ट हुआ था इसका, उस दिन इसकी प्राइस थी 872। उसके बाद में ये जो शेयर है ना, गिरते ही आ रहा है, गिरते ही आ रहा है, और आज इसकी जो वैल्यू है और शेयर की जो प्राइस है वो कितनी हो चुकी है उसको हम देख लेते हैं, 620। और इसने जो लो बनाया है इस वाली कैंडल के आसपास, कम से कम इसका लो बना हुआ है 583। यानी कि इस शेयर की प्राइस थी 870, लो बना है 586। यानी कि कम से कम 200-300 रुपये प्राइस नीचे की तरफ चल रही है। तो कितना परसेंट नीचे की तरफ चल रहा है इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। 586 का लो प्राइस है और इसका बॉटम का टॉप प्राइस है 874 के आसपास। यानी कि 30% शेयर नीचे आ चुका है अपनी प्राइस से। तो यानी कि 30% के शेयर में इसमें गिरावट हो चुकी है अभी तक 1 साल के अंदर अंदर। क्या ये अब ऊपर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, उसकी एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, होता ऐसा है कि सबसे बड़ी जो कंपनी होती है ना, वही हमें डिसअपॉइंट करती है। क्योंकि सब जने ये सोचते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी है तो शेयर कहीं कहीं ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो बड़ी कंपनियां होती है वो शुरुआती दिनों में सबको एक बार एक पर्दे में रखती है। पर्दे का मतलब आपको ऐसे चीज़ें दिखाएगी कि वो शेयर अगर ऊपर जाना भी चाहता है ना, पहले गिरेगी 1-2 साल तक, उसके बाद में फिर अपनी जो एक लाइफ साइकिल होगी वो स्टार्ट करेगी। तो अब इसको चार्ट के हिसाब से एनालिसिस कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इस शेयर के अंदर आपको कब आना और कब नहीं आना है। यानी कि चार्ट तो आपके सामने क्लियर दिख रहा है कि जब से यहाँ से IPO लिस्टेड हुआ उसके बाद में ये शेयर नीचे की तरफ ही गिर रहा है। एक बार इसने बॉटम बनाई थी 580 के आसपास, एक बार वापस ये ऊपर गया था 753 के आसपास, लेकिन वहाँ जाने के बाद में फिर से वापस उसी जगह पर आ गया। तो यानी कि ये वाला बीच में जो हाई बना हुआ था इसके ऊपर ये कभी जा ही नहीं पा रहा है, और वहीं का वहीं पर खड़ा है। और एक तरह से अगर अभी तक मुझे देखा जाए तो एक नेगेटिव चार्ट है, कोई भी पॉजिटिव चार्ट नहीं है। क्योंकि दो तरह के चार्ट होते हैं मार्केट के अंदर। एक चार्ट होता है जो पैदा होते से ऊपर ऊपर चलता है, एक चार्ट होता है जो पैदा होते से नीचे गिरने लग जाता है। क्या ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल में नीचे ही गिरता रहेगा? बिल्कुल इस तरह से नीचे गिरता रहेगा, बाउंस बैक लेता जाएगा, फिर नीचे गिर जाएगा, बाउंस बैक लेता जाएगा, फिर नीचे गिर। ऐसा अभी देख के ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि बिल्कुल आने वाले समय में भी आगे ऐसे ही गिरता जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है LIC, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस है इसके अंदर। अब आखिर ये गिर क्यों रहा है? गिरने की वजह मैंने आपको साफ बता दी है कि एक तो इसका जो स्टेक है ना, सिर्फ 4% ही शायद इन्होंने सेल किया हुआ। प्रमोटर के पास
अभी भी इसके जो शेयर है ना वो कम से कम 96% की होल्डिंग है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये LIC की ही चार्ट है ये वाला। इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखो, ये जो ब्लू बार आपको दिख रही है ना ये वाली, ये पूरी प्रमोटर की होल्डिंग है। यानी कि प्रमोटर की होल्डिंग आखिर इसके अंदर कितनी है आप देख सकते हो। प्रमोटर की जो होल्डिंग है ना वो 96.5 के आसपास है। यानी कि इन्होंने अपना स्टेक 4% के आसपास ही बेच रखा है। और एक ऐसा रूल है कि 75% तक ही आप प्रमोटर होल्डिंग रख सकते हो, इससे ज़्यादा कि आप प्रमोटर होल्डिंग रख नहीं सकते हो। यानी कि आने वाले समय में धीरे धीरे ये अपना स्टेक और बेचते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो ये हो गई प्रमोटर की। यानी कि थोड़ी बहुत कम होने के बाद में शेयर में कोई मूवमेंट आ सकती है, उससे पहले तो ये गिरता ही रहेगा। तो ये हो गई थोड़ी सी बहुत फंडामेंटल की बात। ज़्यादा फंडामेंटल पे नहीं जाएंगे, अब हम चार्ट की बात कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आखिर आपको खरीदना कब है। चार्ट के हिसाब से मेरे हिसाब से एक बार बॉटम इसने यहाँ पर बनी है, दूसरी बार बॉटम यहाँ पर बनी है। अब हमें आने वाले समय में ये नोटिस करना है कि शेयर का जो प्राइस है ना वो 650 रुपये के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 650 रुपये के ऊपर आके सस्टेन हो जाता है आने वाले 3 से 4 महीनों तक, तो फिर इसकी जाके कहीं ना कहीं साइकिल ऊपर की तरफ स्टार्ट हो सकती है। अदरवाइज़ अभी भी नीचे रहने की ही प्रोबेबिलिटी है। कम से कम 1 साल और शेयर ये नीचे रह सकता है, मेरा ऐसा मानना है। चार्ट स्टडी देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है। इसके अंदर मैं तेज़ी में तभी ही आऊँगा जब ये शेयर कहीं ना कहीं 650, ये जो लो ये वाले हाई बने हुए ना, ये वाले लो इसने ब्रेकडाउन नीचे की तरफ करा, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे की तरफ आ गया। तो जब तक ये इस वाले पॉइंट के ऊपर नहीं आ जाता, 660 रुपये के ऊपर नहीं आ जाता यहाँ पर, तब तक इसके अंदर मेरा मूड नहीं है बाय करने का अभी भी। क्योंकि नीचे ये फाइनल लो बन गए या नहीं बन गए वो आने वाले समय में पता चलेगा। डबल बॉटम यहाँ पर क्रिएट होती या नहीं होती वो आने वाले समय में पता चलेगा। इसीलिए सिंपल सी एनालिसिस है, कोई हार्ड एंड फास्ट एनालिसिस नहीं है। LIC के शेयर को अभी अवॉइड कीजिए। कब तक अवॉइड करना, जब तक इसके ऊपर नहीं आ जाता 650 या 660 के ऊपर। जिस दिन 660 रुपये के ऊपर आ जाएगा और 3 से 4 महीने ऊपर रुक जाएगा, उसके बाद में फिर से मैं अपना एक वीडियो और बनाऊंगा इसके ऊपर, फिर हम उसके बाद बात उस समय करेंगे। अभी तक के चार्ट को देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि ये अभी ऊपर जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर डबल बॉटम बनती है या नहीं बनती है वो आने वाले समय में पता चलेगा। तो आपके लिए एक प्राइस छोड़कर जा रहा हूँ, वो आप ट्रैक करते रहना। ये वाला इस कैंडल का हाई पॉइंट देख लेते हैं 687 और लो पॉइंट है इसका 650। यानी कि 650 के ऊपर आना जिस दिन स्टार्ट हो जाए तब आप ये समझना कि इस शेयर के अंदर कुछ हरकत हो रही है। उससे पहले आप समझना कि शेयर नीचे नीचे पड़ा है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक और इसके हमेशा जो रिजल्ट आते हैं ना क्वार्टरली इतने भयंकर आते हैं कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मल्टीफोल्ड के अंदर रिजल्ट आता है। अभी भी जो रिजल्ट आया ना 8,340 करोड़ का रिजल्ट का इसका प्रॉफिट मुनाफा हुआ है, फिर भी इसका शेयर ऊपर नहीं जा रहा। तो इसका मतलब वही है साइकोलॉजिकल पॉइंट। बहुत बड़ी कंपनी है, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होते हैं। जितने हाई एक्सपेक्टेशन होंगे ना आपके, वो पहले शेयर आपको मारेगा। उसके बाद में जब हर इंसान परेशान हो जाएगा ना, साल 2 साल, उसके बाद में ही ऊपर की साइकिल स्टार्ट करेगा। तो इसीलिए 1 साल तो इसको हो गया है, आने वाले 5 से 6 महीने भी और निकल जाएंगे इसी जोन के अंदर। तो अभी आपको अवॉइड करना है। ठीक है, और 650 रुपये के ऊपर आ जाए और 3 से 4 महीने तक ऊपर टिक जाए, तब आपको इसके अंदर आने का सोचना है। उसके बाद फिर इसका टारगेट आप सोच नहीं सकते, बहुत बड़ा जाएगा टारगेट। लेकिन उससे पहले अपने को अभी तक इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। तो ये तो हो गया जोमेटो का, मतलब LIC का। LIC की प्रॉफिट मेकिंग कंपनी खतरनाक है, इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी है। हर क्वार्टर में इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आ रहा है, आप जाकर आप चेक कर सकते हो। एक आती है दूसरी कंपनी जोमेटो। जोमेटो की बात कर लेते हैं। जोमेटो एक तरह से लॉस मेकिंग कंपनी है। ये लिस्टेड हुई थी 23 जुलाई 2021 को 121 प्राइस के आसपास। उसके बाद में ये ऊपर भी गया 169, लेकिन उसके बाद में धीरे 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 करके ये भी शेयर नीचे की तरफ गिरता चला गया। और 120 रुपये का लिस्टेड प्राइस जो था ना, भाव कंपनी जहाँ पर लिस्ट होती है, उससे भी आज काफ़ी नीचे काम कर रहा है। यानी कि 53 रुपये पर काम कर रहा है। यानी कि 50% का इसके अंदर डिस्काउंट हो चुका है। क्या LIC का शेयर इस प्राइस पर डिज़र्व करता है? बिल्कुल करता है। सॉरी, जोमेटो का। यानी कि जोमेटो का जो शेयर है ना वो 120 के प्राइस से गिर के, हालांकि हाई तो इसका यहाँ पर बना था 160 के प्राइस से गिर के 150 पर आ गया। 60% ऑलमोस्ट गिर चुका है ये। तो यानी कि यहाँ पर इस शेयर के अंदर क्या खरीदारी करनी चाहिए क्या, अब उसको हम देख लेते हैं। यानी कि ये चार्ट भी एक तरह का नेगेटिव चार्ट है, कहीं पर भी ऊपर जाने जैसे संकेत इसमें भी नहीं दिख रहे हैं। लेकिन मैं इसको काफ़ी समय से ट्रैक कर रहा हूँ, पिछले 1 से 2 महीने से।
यहाँ पर इसने कंसोलिडेट करा था, लेकिन फिर से नीचे की तरफ इसने रास्ता अपना बना लिया था। इस रास्ते को नीचे बनाने के बाद में यहाँ पर इसने एक तरह की बॉटम यहाँ पर बनाई, दूसरी बॉटम जो बनी वो यहाँ पर बनी 44 रुपये में। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, इसके अंदर हमें ये करना है कि किसी भी दिन आपको अगर प्राइस यहाँ पर मिलता है 44, 43 इसके आसपास, तो आप इसको बाय कर सकते हो। किस स्टॉप लॉस के साथ आपको बाय करना है, ये वाला स्टॉप लॉस, यानी कि 40 रुपये का स्टॉप लॉस या फिर मोटा मोटी 35 रुपये का एक फाइनल स्टॉप लॉस। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा यहाँ पर आने के बाद हल्का सा नीचे ब्रेकडाउन करता है और वापस से अंदर आ जाता है, तो आप फाइनल स्टॉप लॉस 35 के आसपास इसके अंदर देख सकते हो जब यहाँ पर 44 रुपये के आसपास आए तब, और आप खरीदारी कर सकते हो। और टारगेट जो होगा ना इसका, वो टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा वो 60 का और दूसरा टारगेट होगा 70 का, यानी कि 70 रुपीज़ तक आप इसको एक बार वापस देख सकते हो। ये शेयर एक बार मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जाने के बाद में एक बार इस जोन में वापस आएगा, उसके बाद में इसकी एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनेगी और उसके बाद में फिर वापस हम इसको देखेंगे। तो यानी कि इस प्राइस पर यह बाय बिल्कुल बनता है, क्योंकि आयते से हमेशा शेयर गिर रहा है, एक स्विंग ट्रेड इसके अंदर बन सकता है। और 43-44 रुपये के आसपास इसको आप खरीद सकते हो और कम से कम इसका 65 से 70 रुपये का टारगेट रख सकते हो, यानी कि 30% के आसपास रिटर्न आपको इसके अंदर मिल सकता है। अब मेरे को इन दोनों शेयर को बताने का मेरा कारण क्या था, अभी ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, वो इसको ब्रेकआउट करेगा ना इस वाले पॉइंट को, तब जाएगा ये ऊपर, उससे पहले ऊपर नहीं जाएगा। ये भी नीचे का ही शेयर है, लेकिन इसके अंदर एक बॉटमिंग आउट एरिया मुझे लगता है बन चुका है और बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी है इसी एरिया के आसपास। उसके बाद में फिर से वापस हमें यहाँ पर मिलेगा, तो इसके अंदर एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा बन जाएगा, यानी कि 44 रुपये पर भी अगर हम बाय करते हैं ना तो 70 रुपये पर आ जाएगा, हमारे ऑलमोस्ट 70-80% का रिटर्न मिल जाएगा इसके अंदर। तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो। हम यहाँ से नहीं खरीद रहे इसको, हम बॉटम से खरीद ले, इसलिए मैंने इसकी आज एनालिसिस डाली, अदरवाइज मैं नहीं डालता। अब मैं इन दोनों का कंपैरिजन करके बताता हूँ आपको। LIC को और जोमेटो को, कंपनी का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ मैं, कंपनी का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। कंपनी तो LIC बहुत बड़ी है, उसके सामने जोमेटो कुछ भी नहीं है। मैं जो कंपैरिजन कर रहा हूँ ना वो चार्ट का कर रहा हूँ, और चार्ट के हिसाब से मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। एक बार हम एक बार वॉल्यूम को हाइड कर देते हैं। ये देखो, ये दोनों चार्ट आपको सामने दिख रहे होंगे क्लियर, कि जब से LIC भी आया नीचे गिर रहा है, जोमेटो आया तब से नीचे गिर रहा है। एक LIC इतनी बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी की हर क्वार्टरली में इसके गजब के रिजल्ट आते हैं, फिर भी ऊपर नहीं जा रहा है। जोमेटो के हर क्वार्टर में रिजल्ट जो आता है लॉस का आता है, नीचे गिर रहा है। तो यानी कि अब इन दोनों में फ़र्क क्या हो गया, जब इतनी बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है फिर भी वो नीचे गिर रही है, ये लॉस मेकिंग कंपनी है फिर भी नीचे गिर रही है। तो यानी कि प्रॉफिट कमाने के बाद में शेयर ऊपर नहीं जा रहा है, और ये तो लॉस में ही ऑलरेडी, तो वो नीचे गिरना इसका बनता है। तो चार्ट के हिसाब से दोनों शेयर गिर रहे हैं, बस फ़र्क इतना सा, एक लॉस मेकिंग कंपनी, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी वाले के शेयर को तो ऊपर जाना चाहिए ना, नॉर्मल सी बात है। तो ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, चार्ट के हिसाब से भाव सही होते हैं। बाद में साल 1.5 साल के बाद भी हमें जो IPO आता है चार्ट को ट्रैक करना पड़ता है, फिर हमें देखना पड़ता है कि कितनी बॉटमिंग आउट एरिया बन सकता है। तो यानी कि मेरे हिसाब से जोमेटो के अंदर भी ये वाला जो फाइनल बॉटम एरिया है, और LIC के अंदर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बनने वाला है। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा था। 1 साल के बाद मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ, देख रहा हूँ इसको, तो आपके सामने सोचा कि बता दूँ कि आने वाले समय में जोमेटो भी ऊपर निकालने को रेडी है और LIC भी ऊपर निकालने को रेडी है। दोनों की कंडीशन मैंने आपको बता दी कि अभी जोमेटो आप खरीद सकते हो इस वाले प्राइस के आसपास 44, 43, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा ना फाइनल वो 35 के आसपास होगा, 35, 36, और टारगेट 70 के आसपास होगा। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, चार्ट स्ट्रक्चर को देखते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना, मेरी यहाँ पर एक एनालिसिस है, ठीक है। मेरे को जो दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और LIC के अंदर जिस दिन ये 650 के ऊपर आ जाए या फिर यहाँ पर कोई आ जाए और कोई अच्छी खासी कैंडल की फॉर्मेशन करे, स्विंग ट्रेड मिल सकता है, लेकिन अपनी जो साइकिल है नीचे गिरने की वो बदलेगा इसके ऊपर आने के बाद, उससे पहले नहीं बदलेगा। और ये भी अपनी साइकिल बदलेगा इसके ऊपर आने के बाद, लेकिन इसके अंदर मुझे एक स्विंग ट्रेड दिख रहा है आने वाले समय में, और इसके अंदर मुझे अभी तक एक साइडवेज सी पैटर्न ही दिख रही, बस इतना सा फर्क है। इसलिए मैंने दोनों को कंपेरिजन बता रहा हूँ कि बहुत जने कहते हैं ना फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो फंडामेंटल इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, जा के नहीं रहा भाई, फिर इसका तो फंडामेंटल ऑलरेडी वीक है, तो चलो इसका तो समझ में आता है गिरना चाहिए, गिर रहा है। इसलिए क्या होता है कि फंडामेंटल अलग जगह पर होते हैं और चार्ट स्ट्रक्चर अपनी अलग जगह पर होता है, ठीक है। आने वाले समय में सब कुछ सून और लेटर उसके हिसाब से कैच हो जाता है, बस इतना सा फ़र्क है। तो इन दोनों के ऊपर एनालिसिस डालने का मेरा सिर्फ मोटो यही था कि फंडामेंटल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है चार्ट का स्ट्रक्चर।
फंडामेंटल बाद में कहीं ना कहीं जाके कैच हो जाएंगे बाद में आने वाले समय में। चार्ट क्या कह रहा है वो हमें रीड करना बहुत ज़रूरी है। चार्ट ये दिखा रहा है कि थोड़ी बहुत इसके अंदर ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है, इसके अंदर अभी तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो LIC को भी अवॉइड ही कीजिए जब तक 650 रुपये के ऊपर नहीं आ जाता तब तक। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना सा ही है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।